गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अपना क्वेश्चन चलेगा अब 11 एक्सरसाइज 2.2 का 11 क्वेश्चन चलेगा। उसमें दे रखा बायचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बायचुंग्स ग्रैंड फादर। बायचुंग के जो पिताजी हैं वो बायचुंग के दादाजी से छोटे होंगे ना, कितने साल छोटे हैं? 26 ईयर। और उसके पिताजी, किसके पिताजी? बायचुंग के पिताजी जो हैं वो बायचुंग से एंड 29 ईयर ओल्डर देन बायचुंग्स एज, और 29 साल बड़े हैं किससे? बायचुंग की एज से। कौन? उसके पिताजी। ठीक है, इट मीन्स बायचुंग के जो दादाजी हैं वो उसके पिताजी से बड़े होंगे। ठीक है, और बायचुंग से बड़ा कौन होगा? बायचुंग के पिताजी। एंड द सम ऑफ ऑल द थ्री, और उन तीनों की जो एज का सम वो कितना? 135 है। व्हाट इज द एजेस ऑफ वन ऑफ देम? तो उसमें से उनकी प्रत्येक की क्या बतानी है? आपको एज बतानी है कि वो तीनों कितनी कितनी साल के हैं। तो देखिए आपको ये तो क्लियर है ना, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भाई? बायचुंग के जो पिताजी हैं वो बायचुंग से बड़े होंगे, और बायचुंग के दादाजी हैं वो बायचुंग के पिताजी से भी बड़े होंगे। तो यहाँ पर आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आप किसी की भी एज को एक्स मान के कर सकते हो। ठीक है, आप बायचुंग को मान सकते हो, आप उसके पिताजी की एज मान सकते हो, आप उसके दादाजी की मान सकते हो। हम यहाँ पर जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं बायचुंग की एज लेके। चलो सॉल्यूशन आप करोगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किसकी? बायचुंग की प्रेजेंट एज अपन ने क्या मान ली? एक्स ईयर मान ली। चलो ठीक है, तो उसके जो पिताजी हैं बायचुंग से बड़े होंगे ना, कितने साल बड़े हैं? 29 ईयर्स ओल्डर। एज ऑफ हिज फादर, उसके पिताजी की एज क्या हो जाएगी? x + 29, क्योंकि बायचुंग से 29 ईयर बड़े हैं उसके पिताजी, तो x में 29 प्लस कर देंगे ना। ठीक है, यहाँ तो हो गया। एंड एज ऑफ हिज ग्रैंडफादर, वो उसके पिताजी से भी 26 साल बड़े हैं। मतलब बायचुंग के जो पिताजी वो छोटे हैं, तो बायचुंग के दादाजी बड़े तो होंगे ना, किससे? उसके पिताजी से भी। सबसे छोटे बायचुंग हो गया, उसके पिताजी उससे बड़े हो गए, और उसके दादाजी हैं वो उसके पिताजी से भी कितने साल बड़े हैं? 26 ईयर्स। ठीक है, उसके पिताजी छोटे हैं और ये बड़े हैं। लिखा हुआ ना क्लियर? बायचुंग के जो पिताजी है वो छोटे हैं, तो फिर ये बड़े होंगे ना दादाजी। तो कितने साल बड़े हैं? 26, x + 29 + 26। ठीक है, सॉल्व करेंगे हम तो x + 9 15 और ये 55 ईयर्स। ठीक, इन तीनों की एज का प्लस दे रखा है, कितना दे रखा है? 135 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहली क्या थी? x बायचुंग की, उसके पिताजी x + 29, और उसके जो दादाजी हैं वो x + 25, x + 55, और तीनों एज का सम क्या दे रखा? 135। सॉल्व करेंगे तो 3x हो गया, प्लस 9 और 5 14, 5 × 7 18 = 135। 3x इक्वल में क्या आएगा? 135 - 84। ठीक है, 3x इक्वल टू क्या बचेगा? 1, और 13 में से 8 गया तो 5। x इक्वल टू 51/3 17। ठीक है, सो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 17। अब आपने x क्या माना है? एज ऑफ बायचुंग, तो आप लिखेंगे सो एज ऑफ बायचुंग तो 17 ईयर्स हो गई। एज ऑफ हिज फादर x + 29 है ना, x क्या था? 17, तो 17 + 29 कर दो। ठीक है, 46 ईयर के कौन हो? उसके पापा जी हो गए बायचुंग के, और उसके दादाजी एज ऑफ हिज ग्रैंडफादर कितने हो जाएंगे? x + 55 है ना, x क्या था? 17 + 55, तो ये आ गया आपके 72 ईयर्स के। तो ये हो गया आपकी कौन? बायचुंग। ये कौन हो गया? उसके पिताजी, और ये कौन होगा? उसके दादाजी। आप वेरीफाई करोगे तो आप इनकी तीनों एजों को प्लस कर लीजिए,
तीनों का जो प्लस है वो क्या आना चाहिए 135। तो देख लीजिए आप 7 और 6 13 और 2 15 को 5 आ गया, कैरी 1 आई आपकी, 1 और 4 5 और 7 12 और कैरी 1 13 हो गया ना। तो इट मीन्स इन तीनों का जो प्लस है तो वो क्या होना चाहिए 135। तो यहाँ का जो क्वेश्चन वो वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर। इस तरह यहाँ पर 11th क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की भी आप प्रैक्टिस कीजिए एक बार सॉल्व करके, देखिए आपसे एक क्वेश्चन बनती है या नहीं बनती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन फिर मिलेंगे। थैंक यू।